these two chapter go hand in hand, मतलब बहुत साथ में ही चलते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कभी कभी तो चैप्टर का नाम भी ऐसे लिखा जाता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो हम पहले थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग बोथ ऑफ दैट। इज दैट क्लियर एवरीवन? या, तो पहले कंटिन्यूटी के बारे में आराम से बात करें। कंटिन्यूटी होता क्या है बेसिकली समझ लेते हैं, व्हिच वी एक्चुअली डन इन लिमिट्स। यस और नो? ये फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तभी क्या लगाते हैं हम लिमिट के लिए? लिमिट्स के लिए क्या लगाते हैं? डीएस लगाते हैं, याद आया? यस। अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होता है तो डीएस नहीं लगाते, फिर तो एलएचएल आरएचएल ही निकालते हैं। आई होप यू रिमेंबर। यस सर। ओके, जैसे ये तीन फंक्शंस देखो, x इक्वल्स टू a पे इसकी वैल्यू लेट से यहाँ पे l है और यहाँ पे क्लोज्ड है m है, लेट से यहाँ पे ऐसा है, ये m है, ये l है और ये x इक्वल्स टू a पे है। और तीसरे फंक्शन में जो कुछ स्मूथ है, x इक्वल्स टू a पे l। चलो चलो जाओ मेरे साथ। इस फंक्शन की LHL कितना है? LHL कम ऑन, x इक्वल्स टू a पे, जल्दी बोलो बच्चों। सर एम। l। इस फंक्शन का a के आसपास RHL कितना है? कम ऑन देखो, RHL l। एल। So therefore can I say limit exists and it is equal to RL everyone? यस सर। But f of a कितना है? M. m। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, दे आर नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है? हाँ, नहीं, Not कंटिन्यूस है या नहीं है बच्चों? No. नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। ये बेसिक डेफिनेशन है कि कंटिन्यूस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a होना चाहिए। हाँ या ना? याद आया? Yes. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे बताओ LHL फटाफट। एल। L। RHL एम। एम। तो लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट का ही आंसर कितना होगा बताना? डज नॉट एग्जिस्ट। फिर f of a से चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। नॉट कंटिन्यूस। अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फिर तो कंटिन्यूस का सवाल ही पैदा नहीं होता। आया ना? यस सर। यस। यहाँ पे LHL कितनी है? L। एल। RHL कितनी है? L। और लिमिट का भी, तो लिमिट का आंसर क्या हो गया? L। अब लिमिट इक्वल है तो फिर हम देख रहे हैं कि f of a की क्या वैल्यू है? वो भी L है। तो सिंस लिमिट इज इक्वल टू f of a, मतलब a के लेफ्ट से a के राइट तक फंक्शन स्मूथ है। एग्री करो बच्चों? यस। Yes. Therefore it is called continuous at x equals to a। तो कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। कंटिन्यूस एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी पूरे डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट x equals to a if limit value is equal to f of, then f of x is continuous at x equals to, है ना? यस सर। यस सर। करो, यहाँ तक जो कॉपी करना करो, ये शॉर्ट में लिखना, एक ही ग्राफ बनाना है तो एक ही ग्राफ बनाओ, जो तुम्हारी इच्छा है। शॉर्ट में लिख लो यार बच्चों, जल्दी से। जैसे फर्स्ट ग्राफ में लिख लो LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f of a, ऐसा लिख लो शॉर्ट में। LHL इक्वल टू RHL
बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो शॉर्ट में लिखो। हाँ भाई, हो गया सबका? यस डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन में एक और चीज भी लिख लो डायरेक्टली कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये है बस, ये जब मैं हमेशा अप्लाई करना। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये नीचे लिखा है, कॉपी कर लेना। हो गया क्या कॉपी? यस सर चलो देखो एक और एग्जांपल। नो नीड टू राइट, जस्ट आंसर मी, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। 1 2, 1 भी है यहाँ पे, ऐसा है। हाँ चलो रेडी मेरे साथ, कंटिन्यूटी बतानी है हर पॉइंट पे। ओके, x इक्वल्स टू 1, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? नॉट एग्जिस्ट डज लिमिट नॉट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना एवरीवन। यस सर नॉट कंटिन्यूस, ऐसे फटाफट लिमिट पहले देखनी चाहिए, हाँ है ना, फिर एफ ऑफ ए देखेंगे एवरीवन। यस सर x इक्वल्स टू 2, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट इक्वल टू 1 लिमिट की वैल्यू 1 है, हाँ है ना? यस सर देख लो, बट कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस? नॉट कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस सिंस एफ ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ है ना? यस सर ओके 3 पे, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू 2 है, बट फंक्शन कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? नॉट कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस सिंस लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, हाँ है ना? यस सर ओके, x इक्वल्स टू 4, लिमिट कितनी है? 1 1। एंड कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस? कंटिन्यूस वेरी गुड। ओके, x इक्वल्स टू 0 पे देखना, बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट पे तुम्हें थोड़ा बहुत याद ही होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? पहले तो एग्जिस्ट एग्जिस्ट, वेरी गुड। लिमिट की वैल्यू 1 है बिकॉज वो आर एच एल है, हाँ है ना? यस सर Yes, sir. अब फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि वो एंड पॉइंट है, तो लिमिट एग्जिस्ट तो हो गई है, बस अब तुम्हें तो एफ ऑफ 0 के बराबर देखना है ना, बस खत्म बात। कम ऑन, यस सर हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ। अच्छा चलो 5 पे, 5 इज ऑल्सो एन एंड पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट? 5 पे सिर्फ एल एच एल देखेंगे, एल एच एल कहाँ पे जा रहा है? इन्फिनिटी इनफिनिटी। तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट लिमिट के लिए क्या बोलोगे? लिमिट तो फाइनाइट वैल्यू होती है, क्या बोलोगे? डज नॉट डज एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट हाँ, तो नॉट कंटिन्यूस, हाँ है ना? यस सर तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट इससे पॉइंट्स नोट लिख सकते हैं जो अब तुम इमेजिन अच्छा कर पाओगे। कहना इसे कंटिन्यूटी के लिए हमेशा पहले लिमिट देखना चाहिए, एग्री करो, जल्दी से एग्री करो। यस सर फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लिमिट चेक करो, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। स्टेप 2 होना चाहिए इज लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन ओनली वी से कंटिन्यूस। करेक्ट बच्चों? यस सर इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो कंटिन्यूस और डज नॉट नॉट कंटिन्यूस? नॉट कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस। बट अगर लिमिट एग्जिस्ट तो कंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस या मे बी? मे बी मे बी, वेरी गुड।
व्हाट अबाउट रिवर्स ले रहा हूँ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? Exist. लिमिट एग्जिस्ट 100%। हाँ है ना, सोचो। Yes, Yes. sir. फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस तो लिमिट एग्जिस्ट या मे बी? Maybe. मे बी। वेरी गुड। ओके, फोर्थ बस ठीक है, बस काफी है। चलो लिख लो जल्दी से यहाँ पे। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है बच्चों? कंटिन्यूटी एट अ इंटरवल या कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट? At a point. एट अ पॉइंट। बाद में 2 लेक्चर बाद आएगा हेडिंग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। सबका कॉपी हो गया है? Yes. लिखो एग्जामिन, क्वेश्चन कॉपी कर लो मेरे साथ ही। कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। 1 प्लस एक्स, ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? किस टाइप का फंक्शन बोलते हैं एवरीवन? So piecewise. पीस वाइज फंक्शन। वेरी गुड। एक्स ग्रेटर देन 2। चलो लिखना बंद करो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो, बाद में कॉपी कर लेना। हमें बोला गया है कि कंटिन्यूटी चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू 2। हाउ डू वी चेक कंटिन्यूटी बच्चों? So limit check. हाँ बोलना, क्या क्या चेक करते हैं? So step one, LHL we check limit. should be equal to RHL should be equal to f of 2। all of you agree? Yes, sir. जल्दी से बताओ बच्चों, एग्री ना? Yes, sir. हाँ, Yes. तब मैं Yes, sir. f of 2 should be equal to LHL should be equal to RHL। अब मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में f of 2 और LHL तो इक्वल ही होगा। एग्री करो जल्दी से, कौन एग्री करेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Yes, sir. क्योंकि LHL और f of 2 दोनों फर्स्ट ब्रांच से आ रही है। हाँ है ना? Yes, sir. और फर्स्ट ब्रांच पे जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस फंक्शन है। एग्री करो। Yes, sir. याद है लिमिट के फंडे एवरीवन? Yes, sir. तो फिर उनको अलग अलग चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो सेम ही आने वाला है ऑब्वियसली। एग्री करो, कम ऑन। f of 2 इज 1 प्लस 2। LHL के लिए तुम ds लगा दोगे। हाँ या ना कार्टून हो? Yes, sir. तो उनको अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. नो। तो कहना इसे या तो LHL इक्वल टू RHL या f of 2 इक्वल टू RHL चेक कर लूं बस। Yes, sir. बस f of 2 कर लिया। f of 2 इज 3। RHL के लिए ds लगा दिया, बट कहाँ पे लगाया बच्चों? 5 माइनस x पे, करेक्ट ना? Yes, sir. 5 minus 2 is 3। Since they are equal, therefore it is continuous at x equals to 2। बेसिक समझ में आया कैसे चेक करना है? Yes, sir. Yes. कॉपी करो।
डन सर। दोनों क्वेश्चन फटाफट कर लो। क्वेश्चन कॉपी करते ही आंसर फटाफट आना चाहिए, इतना फास्ट। ऊपर वाले में क्या चेक करेंगे सर? कहना से वापस वही LHL इक्वल टू RHL ही चेक करना है। एफ ऑफ पाई बाई 2 तो यस सर। बराबर क्या होगा? आई थिंक हो गया। जल्दी करो, दोनों ही बहुत जल्दी होना चाहिए। यस, 30 सेकंड और। हाँ भाई, चलो डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। हाँ, ऊपर सेकंड क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि LHL और F5/2 बराबर सेम ही आएगा वो, तो सिर्फ LHL इक्वल टू RHL चेक कर लूँ ना एवरीवन? यस सर। अच्छा, LHL के लिए लिमिट कुछ लगानी पड़ेगी या DS लगा सकते हैं? DS। DS लगा, पाई/2 इंटू साइन पाई/2, तो LHL पाई/2 हो गया। RHL के लिए वापस DS लगा सकते हैं, तो पाई/2 इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? पाई। ये कितना हो गया? यस सर। कॉस पाई माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई/2। तो एक LHL पाई/2 है, RHL माइनस पाई/2 है। लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस? नॉट नॉट कम। कंटिन्यूस। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, नीचे वाले में बताना। यूजुअली तो हम ये करते हैं कि LHL भी चेक करते हैं, RHL भी चेक करते हैं, और F ऑफ पाई/2 भी चेक करते हैं, हाँ है ना? यस यस सर। तो F ऑफ पाई/2 तो 1 है, चलो मतलब F ऑफ पाई/2 तो अलग है, अलग ब्रांच से है, बट LHL RHL दोनों यहीं से आ रहा है, एग्री करो? यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। और फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? हाँ है। तो कहना ही सही है कि लिमिट में LHL RHL अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिमिट को ऐसा लिखूंगा तो तुम हैप्पी हो जाओगे। बताओ, एग्री करो, कम ऑन। हाँ है ना बच्चों? यस सर। यस सर। क्यों अलग से नहीं करा, जल्दी से बताओ? क्योंकि दोनों बराबर ही आएंगे, वो तो दोनों सेम ब्रांच से आ रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये कंफर्टेबल हो जाओ। अच्छा, ऐसा है, और दैट इज इक्वल्स टू F ऑफ पाई/2, बस हमें तो ये चेक करना है, एग्रीड ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है और इसकी लिमिट अब निकालनी पड़ेगी, एग्री करो। X equals to h plus हाँ, pi by 2. वेरी गुड। इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कम ऑन, लिमिट के फंडे, मेकिंग लिमिट 0 पाई बाय 2 Yes, प्लस sir. h। याद आया कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h इज माइनस साइन h अपॉन माइनस h। कितना आंसर हो गया, +1। 1. ये और ये बराबर है। हाँ, Yes, sir. तो लिमिट तो वैसे ही एग्जिस्ट करती है, लिमिट तो ये रही, बट ये तो f ऑफ पाई बाय 2 के बराबर है, देयरफॉर कंटीन्यूअस और नॉट कंटीन्यूअस? Continuous. कंटीन्यूअस। तो कभी ऐसी डेफिनेशन आएगी तो तुम्हें क्लियर है क्या लिखना है, ये वाला पार्ट डायरेक्टली, Yes, sir. लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ a। क्या लिखोगे डायरेक्टली कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ a। सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. अगर LHL RHL दोनों अलग अलग ब्रांच से आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली अलग अलग करना चाहिए, बट अगर दोनों LHL RHL सेम ब्रांच से आ रहे हैं तो दोनों को साथ में लिमिट की तरह लिखना चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज कर सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऊपर वाला 4th क्वेश्चन, नीचे वाला 5th क्वेश्चन स्टार्ट, और जैसे मैंने सिखाया वैसे लिखो। अब उल्टा क्वेश्चन है, आई होप दिख रहा है। कंटिन्यूटी चेक करनी है या कंटिन्यूटी एंश्योर करनी है? Ensure. Ensure. कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी है, एंश्योर करनी है ताकि मिसिंग पैरामीटर निकल आए। इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. जैसे कि यहाँ पे LHL और f ऑफ 0 तो एक ही ब्रांच से आ रहा है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम ऑन, डू इट। आई होप ऊपर वाला कर लिया बच्चों। Yes, sir. कंटिन्यूस है तो बस LHL इक्वल टू RHL लगा देना है, क्योंकि LHL और f ऑफ 0 तो वैसे ही बराबर है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो LHL आएगा 6 × 5 की पावर 0, ds लगा दिया मैंने। RHL में भी ds लगा दिया, 2a + 0, तो 6 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल टू 3। कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नीचे वाला भी गया। So just 1 minute. बस उसमें मुझे आंसर नहीं, मुझे फर्स्ट लाइन बताओ बस, क्या लिखोगे कि इफ इट इज So कंटिन्यूअस। limit. Extend to 5 for f मैंने of क्या x. बताया था कि अगर लिमिट दोनों, एक मिनट, लिमिट अगर दोनों एक ब्रांच से आ रही है तो कैसे लिखते हैं, मैंने अभी सिखाया था ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो कैसे लिखोगे मुझे बोलो। f ऑफ Limit f of पहले pi by 4 is pi by equal to 4 limit इज इक्वल्स x टू, tends to pi by 4 1 minus sin x by इज इक्वल्स टू, 4. सॉरी,
is equals to limit x tends to pi by 4 वेरी of गुड, लिमिट x f टेंड्स of टू पाई x. बाय 4 ऑफ f ऑफ x, करेक्ट ना? Yes, sir. अब f ऑफ x की वैल्यू डाल दूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस 5. क्या ये स्टेप सबको कंफर्टेबल है एवरीवन? Yes, एवरीवन sir. पूछा मैंने, सिर्फ प्रशांत Yes, से नहीं, बाकी सबसे भी पूछा, तो प्रशांत वरुण से नहीं, सबको कंफर्टेबल है एवरीवन? Yes, sir. ये बादल करेक्ट आंसर है, बाकी सब बच्चे भी निकालो यार जल्दी, आ गया आंसर सबका? yes, sir. Yes, sir. चलो फिनिश कर रहा हूँ, कैसे करेंगे इस लिमिट को सॉल्व वापस? So make limit 0. लिमिट 0, वेरी गुड. तो f ऑफ पाई बाय 4 इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h डिवाइडेड बाय 4x. 4x कितना हो जाएगा? पाई प्लस 4h माइनस पाई, करेक्ट ना? Yes, sir. तो बस लिमिट को सॉल्व करना है. इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? Open it, sir. ओपन अप करो. एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, अब तो काफी वो भी सीख गए हो, हाँ है ना? Yes, sir. पर ठीक है, अभी तो ओपन ही Yes, sir. करना. लिमिट h टेंड्स टू 0 4h एलसीएम ले लिया 1 माइनस 10h, ऊपर आ गया माइनस 2 10h. इस टर्म पे तो क्या लगा दिया बोलना? ds. यस, वेरी गुड, 1 हो गया ये. ओके, और कितना हो गया? माइनस 2 बाय 4 इंटू 10h बाय h इज 1. तो आंसर इज माइनस. क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Five seconds to copy anything. I'm changing the page now. ये क्वेश्चन करो. Find a and b so that the function is continuous at x equals to 0.
तीनों निकालने पड़ेंगे या कोई दो ही निकालने पड़ेंगे? हाँ, सर दो ही निकालना है। दो ही पक्का? ए और बी हर चीज अलग अलग डेफिनेशन से आ रही है, कैसे दो? तीनों निकालने पड़ेंगे, एलएचएल भी निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो भी निकालना पड़ेगा, आरएचएल भी निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। एवरीवन बताओ क्या प्रॉब्लम है? Yes, तीनों sir. अलग अलग है तो तीनों निकाल के बराबर तो करने ही पड़ेंगे ना एवरीवन? यस सर। कौन आंसर आना चाहिए इसका? इट्स नॉट डिफिकल्ट। पहले चल आ रहा, चल आराम से निकालो बस फटाफट। सिद्धार्थ एक बार बस चेक कर ले, तुम्हें आई थिंक पूरा सा स्वैप कर दिए वैल्यूज, चेक कर। सिद्धार्थ करेक्ट आंसर, प्रशांत करेक्ट आंसर, गुड। नंदिनी नो बच्ची। हाँ, डिस्कस करें अब एवरीवन, इनफ टाइम? यस सर। मेरे साथ देखो स्क्रीन पर, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। तो एलएचएल पहले निकाल लेते हैं। एलएचएल मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू पावर a बाय मॉड साइन एक्स। कौन सा फॉर्म है बच्चों लिमिट का? 1 to the की पावर इन्फिनिटी। पावर इन्फिनिटी। तो हमने e के ऊपर चढ़ा दिया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a अपॉन मॉड साइन x इनटू दिस माइनस 1। आई होप दिख रहा है। एलएचएल का आंसर e की पावर a है, हाँ है ना? यस सर। अब yes आरएचएल sir. निकाल लेते हैं।
RHL निकाले तो x टेंस टू 0 प्लस t की पावर 10 2x अपॉन 10 3x, नॉट वेरी डिफिकल्ट, आराम से कर सकते हैं। t की पावर 10 2x इंटू 10 3x, 10 2x को क्या चाहिए, 2x चाहिए, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. 3x को 3x चाहिए, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, x से x कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर RHL का आंसर कितना आ गया, e की पावर 2/3, करेक्ट है। Yes. अगर आप फंक्शन कंटिन्यूस बोल रखा है, सिंस इट इज गिवन कंटिन्यूस, इसका मतलब LHL विल बी इक्वल टू RHL फर्दर इक्वल टू f ऑफ 0, आया ना। Yes. अब LHL कितना है, e की पावर है, RHL कितना है, e की पावर 2/3, f ऑफ 0 कितना है, b। तो आई होप सबको b की वैल्यू तो दिखी गई। Yes, sir. b इज e की पावर 2/3 और यहाँ से a की वैल्यू भी दिख गई, a इज 2/3। समझ में आया सबको क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। Okay, I think done all of us. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ही ज्यादा करना है, ये वाला करो अच्छी तरह। फाइंड p and q so that function is continuous, बिल्कुल कर सकते हो, come on. कितना कम से कम LHL आ गया या RHL आ गया। मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले LHL करता या RHL करता, यू टेल मी।
सर RHL. RHL करता, क्योंकि RHL में कोई अननोन पैरामीटर नहीं है, हाँ है ना? Yes sir. कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई? Sir rationalize. रैशनलाइज, वेरी गुड। जो कर चुके हैं वो आगे बढ़ो, जो नहीं कर पा रहे थे वो मेरे साथ देखो, रैशनलाइज कर दिया। नीचे उसका भाई आ गया, उसका भाई कौन है? माइनस में या प्लस में? प्लस में। तो ऊपर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3/2। नीचे भी अपन रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1, ताकि ये 3/2 हाफ 2 से कैंसिल हो गए। और अब ds लगा दिया, एक्स को 0 रख दिया, तो 1 प्लस 1 2। RHL हाफ आ गया बच्चों। अब LHL निकालो। विवान बिल्कुल सही है, वेरी गुड। साइन p प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। बहुत इजी है, कम ऑन। बस प्रशांत आगे बढ़ो, p भी निकालो। करेक्ट प्रशांत। सुनो, वो अगर वो हो तो मना ही करना होता, तो चला गया हो। हाँ भाई, जल्दी करो यार। LHL कैसे करेंगे? कुछ करने की जरूरत है या सिर्फ स्प्लिट करके ही हो जाएगा? यू टेल मी। हेलो। नहीं नहीं, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। साइन के नीचे x रेडी है तो Sir तुम X से divide कर दो. हाँ बस x से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, सब खुश है। देखो, बस पहले वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एवरीवन? p+1। p+1। इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई है बच्चों, तो पूरे LHL का आंसर लिख सकते हो आराम से। LHL का आंसर p+1+1 दैट इज p+2। तो अब अगर कंटिन्यूस है तो सबको पता है LHL विल बी इक्वल टू RHL विल बी इक्वल टू f(0). LHL है p+2, RHL है हाफ। f(0) कितना दे रखा था बच्चों? q। तो q की वैल्यू हाफ आ गई, करेक्ट था। p की वैल्यू आ गई -3/2। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन एवरीवन? एवरीवन क्लियर? Yes sir. कोई डाउट है किसी को? No sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करो ये। Find the value of p and q so that f of x is continuous at x equals to 0. q into this, p this for x greater than 0. Do it.
व्हाट अबाउट क्यू वरुण? चलो कर रहे हैं डिस्कस अब। प्रशांत करेक्ट है। शुड आई वेट या शुड आई डिस्कस नाउ बच्चों? एवरीवन बोलो भाई, शुड आई वेट या डिस्कस कर सकता हूँ? Sir, 1 minute. 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स और जल्दी से करो, कम ऑन। लास्ट 10 सेकंड्स फिर कर रहा हूँ मैं। चलो करेंगे डिस्कस। बिल्कुल सही है वरुण तेरा। हाँ मेरे साथ देखो और बताओ क्या क्या करेंगे। सबसे Sir, पहले आरएचएल कर लूँ एवरीवन। yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ दिस sin x माइनस ln e की पावर x माइनस ln cos x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर। एवरीवन ओके ना? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x माइनस ln e की पावर x, तो x हो जाएगा बच्चों माइनस ln cos x बाय 6x स्क्वायर है। देखो sin x माइनस x देख के तो मेरे को स्पेशल लिमिट की याद आ गई। नीचे x क्यूब चाहिए, उसको ऐसे करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब रेडी है, ठीक है। बल्कि नीचे एक्स स्क्वायर है वो तो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब स्प्लिट कर सकता हूँ। हाँ है ना? साइन एक्स Yes, sir. माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस ऑफ एल एन कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अगर देखोगे तो ये भी 0/0 पे ही जा रहा है, मतलब इसको एडजस्ट करना बाकी है। एल एन के अंदर मैंने सिखाया था कि एल एन को तो 1 पसंद है, हाँ या ना, कुछ याद आया? Yes, sir. तो अगर अभी मैं लिमिट इस पे नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? सबको क्लियर है? इस पे लिमिट अभी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि Yes, ये sir. पूरे क्वेश्चन से माइनस में है। तो अगर इस पे लिमिट लगाऊंगा तो पूरे पे लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी लगाऊंगा तो 0/0 बन जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो अभी एडजस्ट करता रहूंगा टिल सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो गया। देखो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जब भी लिमिट रखूंगा इसका आंसर तो रेडी है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना गाँव वालों? यस। तो 1/6 पहले वाले टर्म को भी एडजस्ट करके रख लेता हूँ, एडजस्ट करके तो रख ही सकता हूँ ना, लाइक दिस, Yes, sir. माइनस एल एन 1 + a/a इंटू a cos x -1/x²। अब बताओ सब रेडी है क्या लिमिट रखने के लिए? Yes, sir. हाँ बिल्कुल रेडी है। तो 1/6 इंटू पहले वाले का क्या आंसर है बताओ? -x/6. x/6, x पे भी तो लिमिट रखेगा 0, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो गई है? 0। कम ऑन, हाँ है ना Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. इस पूरे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? ln 1 + a/k की, 1. 1. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. और एक cos x -1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Minus Half. half. -half. तो आंसर इज 1/6 इंटू हाफ, दैट इज 1/12। ये हो गया RHL। एवरीवन ओके? एवरीवन विथ मी? Yes, sir. नेक्स्ट इज, अब मैंने निकाला LHL। LHL यही निकाल रहा हूँ मैं, जरूरत पड़ेगी नीचे ही। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ q इंटू x² + 2 कॉमन cos x -1, यही ना? cos x -1/x⁴। ओके, नीचे 4 है, स्क्वायर होता तो मैं स्प्लिट ही कर देता, एग्री करो? Yes, sir. तो अब बताओ क्या करूं, कैसे निकालूं इसको? Sir, L hospital. वेरी गुड। या तो एल हॉस्पिटल लगाओ या फिर ट्रिगो का फॉर्मूला लगाओ कि दिस इज -2 sin²x/2, उससे भी हो जाएगा। बताओ किससे करूं मैं? एल हॉस्पिटल थोड़ा सा ठीक है चलेगा वो, बोलो किससे करूं? एक चीज करूं, Hello. Sir, L hospital. एल हॉस्पिटल ठीक है। तो q इंटू 2x + 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन -2 sin x, नीचे 4x³ कितना इजीली आ गया, हाँ है ना? Sir, special. x बिल्कुल सही। क्या आंसर है इसका एवरीवन? 1/6. 1/6। तो 2q/4 इंटू 1/6, 2 से 3, q/12 इसका आंसर आ गया एवरीवन। Yes, sir. सिंस कंटिन्यूअस दे रखा है तो इसका मतलब LHL विल बी इक्वल टू RHL विल बी इक्वल टू f(0). LHL अभी हमने निकाला q/12, RHL निकाला 1/12, f(0) आई थिंक दे रखा है p। तो यहाँ से सबकी वैल्यू हो गई, p इज 1/12 एंड q इज इक्वल टू 1। बिल्कुल क्लियर है, अब तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई एवरीवन। Yes, sir. कॉपी करना है तो कर लो जल्दी से। शॉर्ट डाउन कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो।
हो गया कॉपी सबका? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. चलो देखो, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये बस मैं तुम्हें स्टार्टिंग बता रहा हूँ, फिर तुम नया क्वेश्चन करोगे। ये तो हम कर चुके हैं एक्चुअली। इफ यू रिमेंबर फाइंडिंग पैरामीटर्स लिमिट में भी एक टॉपिक किया था, कुछ याद है किसी को? Yes, sir. तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। एक मिनट, just a second। हाँ, तो इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स, एल एच एल आर एच एल दोनों यहीं से आएगा, एग्री करो। Yes, sir. हाँ, एफ ऑफ 0 भी यहीं से आएगा, तो कंटिन्यूस के लिए क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली? क्या कंडीशन लिखूं? एफ ऑफ 0 इज डायरेक्टली इक्वल टू लिमिट एक्स Limit टेंड्स टू X. 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। So f of Yes, sir. 0 is limit x tends to 0 of sin 2x plus a sin x plus b cos x। कॉपी नहीं करना है, सब सुन लो। अब तुम्हें याद आने चाहिए स्टेप्स क्या थे। सिंस मिसिंग पैरामीटर निकालने, लिमिट एग्जिस्ट बोल रखा है उसने एक तरीके से, तो हम एवरी स्टेप पे डिनोमिनेटर 0 के कारण न्यूमरेटर 0 बनाते हैं, याद आया? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में एक स्टेप सॉल्व करते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल, फिर वापस न्यूमरेटर को 0 बनाते हैं। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? Yes, sir. तो बस वही करना है। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। सिंस न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 देयरफॉर न्यूमरेटर विल आल्सो टेंड्स टुवर्ड्स 0। न्यूमरेटर के लिए ds लगा दूंगा। 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 इज 0, मतलब b की वैल्यू आ गई 0। आए ना? Yes, sir. पक्का याद आ गया बच्चों पुराना चीज ये वाली? Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? अब वापस Sir, तो B को न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे अभी। हाँ, solve करेंगे sir. सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही। क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल लगा दूं अब? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे हो गया कितना? 3x² साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 2 cos 2 cos 2x 2x. प्लस a cos x, और b तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। Yes, sir. अब एक स्टेप सॉल्व कर दिया, वापस नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूं या वापस न्यूमरेटर को 0 बनाऊं? Numerator को 0. वापस न्यूमरेटर को 0 बनाओगे ds लगा के, हाँ है ना? Yes, sir. इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे a की वैल्यू भी आ गई। याद आ गया ना पूरा टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. अब वापस क्या लगा देंगे? एल हॉस्पिटल इसी पे। तो एफ ऑफ 0 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 साइन 2x माइनस a साइन x डिवाइडेड बाय 6x। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार और एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, बट जरूरत है ना, तो आंसर ही आ जाएगा ना डायरेक्टली स्प्लिट करके। हाँ भाई, Yes, sir. माइनस a साइन x बाय 6x। यहाँ पे कौन मिसिंग है? पहले वाले टर्म में नीचे क्या मिसिंग है? Sir, 2. 2। तो इंटू 2 कर दिया, इसका आंसर 1. 1। इसका भी आंसर 1. 1। तो बस एफ ऑफ 0 का आंसर ही आ गया आपको। तो एफ ऑफ 0 इज माइनस 8/6 माइनस a/6। a की वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों, आप a की वैल्यू इज -2 माइनस 3/3 माइनस 1 एफ ऑफ 0। पूरा क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देख लो आराम से, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कॉपी भी नहीं करना है। तो हर स्टेप पे न्यूमरेटर को 0 बनाते जाओ, एक स्टेप सॉल्व करते जाओ। तो कॉपी दिस क्वेश्चन स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड। चलो करो स्टार्ट।
हो रहा है बच्चों? एक आध पैरामीटर निकल आया? हम्म। हाँ भाई, एक आध पैरामीटर निकल आया या नहीं आया? यस सर। जैसे आई होप सब ने, हर बच्चे ने सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को भी हटाया होगा ना, मतलब यस सर। न्यूमरेटर जीरो करके फिर हटा दो भले। फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को जीरो कर दिया, तो 1 + a × 1 + b × 1 इज 0। तो यहाँ से कोई पैरामीटर की वैल्यू नहीं आई, बट एक रिलेशन तो आई गया ना, अच्छी बात है ना वो भी, एवरीवन। यस सर। और अब सॉल्व करो। f(0) इज लिमिट x टेंड्स टू 0। नीचे साइन स्क्वायर एक्स को हटाओ, नीचे साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक और एक्स स्क्वायर लिख दूं, चलेगा ना एवरीवन? यस सर। और अब सॉल्व करो, एल हॉस्पिटल लगाओ, चलो जल्दी से। नीचे x⁴ का ये हो गया, ऊपर a cos 2x का -2a sin 2x -4b sin 4x। जल्दी सॉल्व करो। एक स्टेप सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं एवरीवन? एक और स्टेप सॉल्व करते सर हैं या कुछ और? न्यूमरेटर 0। न्यूमरेटर को वापस जीरो बनाते हैं, करो। क्या यार, अभी तक किसी ने आंसर नहीं भेजा मुझे। वरुण, जल्दी से बताओ। आंचल आजकल आंसर नहीं दे रही है। इवान आई थिंक सही जा रहा है, प्रशांत सही जा रहा है। सिद्धार्थ गुड। सी की वैल्यू भी निकालो। सी का वैसे सी है क्या? सी यहाँ नीचे है ना उसका। सी तो बस क्या है, x = 0 पे जो वैल्यू है उसको सी बोल रखा है। आई होप कंफ्यूजन नहीं है। सी मतलब लिमिट वैल्यू। सही है प्रशांत, कंटिन्यू। चलो इनफ टाइम, सॉल्व करेंगे। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। न्यूमरेटर को जीरो करना है वापस। -2a × 0 -4 × 0 इज 0। तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक और स्टेप सॉल्व करेंगे, वेल हॉस्पिटल लगाएंगे। f(0) इज लिमिट x टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएट कर दिया, -4a cos 2x -16b cos 4x डिवाइडेड बाय 4 × 3 12x²। आई होप देख रहे हो। 4 से 4 गया और ये हो गया 3।
ठीक है, अब वापस न्यूमरेटर को 0 बनाते हैं। न्यूमरेटर को 0 बनाया तो कितना हो गया, माइनस ए इंटू वन माइनस 4b इंटू वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू है माइनस 4b। अब a माइनस 4b है तो फर्स्ट के साथ सॉल्व करूंगा तो a और b आ ही जाएगा। एवरीवन सॉल्व यस करो, सर। b 1/3 आ जाता है और a की वैल्यू आ जाती है कितनी, माइनस 4/3। आए ना? यस सर। यस बट सर। क्वेश्चन हो गया है या नहीं हुआ है अभी तक क्वेश्चन? सर सी बात। हाँ सी बाकी है, मतलब एफ ऑफ 0 बाकी है। सबको ये तो क्लियर है ना कि एफ ऑफ 0 इज सी एवरीवन? यस सर। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, जब तक दिखता नहीं जाएगा तब तक करते जाएंगे। सो प्लस 2a साइन 2x प्लस 16b साइन 4x डिवाइडेड बाय 6x। अब स्प्लिट करने से आंसर आ जाएगा, तो कर देते हैं। c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2a बाय 6 इंटू साइन 2x बाय x प्लस 16b बाय 6x इंटू साइन 4x बाय x। एडजस्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 4 2 इंटू 2 ए बी सबकी वैल्यू डाल देता हूँ, लिमिट की वैल्यू डाल देता हूँ अब तक। तो c इज इक्वल टू, ये तो 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, 4a बाय 6 प्लस 16b बाय 6 इंटू 4। अब a और b की वैल्यू डाल रहा हूँ। c इज इक्वल टू 4 बाय 6 इंटू माइनस 4/3 प्लस 16 बाय 6 इंटू 4 इंटू b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। 1/3 एलसीएम 18 माइनस 16 प्लस 64 आई थिंक। c इज इक्वल टू कितना है, 48। सही लिखा है बच्चों? c इज इक्वल टू 8/। क्या क्लियर है सबको? यस सर। जल्दी कॉपी करो। Can I move forward? Everyone done? हाँ भाई। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अब होमवर्क के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा सोचना, उसमें करके लाना। इसी के आगे से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। Bye, sir.